हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है सनातन कुलदीप और मैं आज बात करने वाला हूँ वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो हमारे जो दुनिया में बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कास्ट है, जातीय है। तो मैं आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि जो वर्ण व्यवस्था है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पहली बात तो वर्ण का मतलब है चयन करना। तो हम आज देखेंगे कि गीता में क्या लिखा है वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो इनसे सारी भ्रांतियाँ टूट जाएंगी। जैसे लोग कहते हैं कि ये जातीय है, पर ये जातीय नहीं है। तो गीता में कहा है, अध्याय 4 श्लोक 13, चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागश। अर्थात गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचा गया है। जैसे परमात्मा ने वो रचा है, जैसे अर्थात गुण और कर्मों के अनुसार। तो ये भ्रांतियाँ गलत है कि ये जातीय है। ये गुण और कर्मों के विभागों के अनुसार ये वर्ण चुने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसलिए परमात्मा कहता है ये गुण और कर्मों के अनुसार है, ना कि ये जातीय है। फिर उसके बाद गीता में कहा है, 18वां अध्याय 41वां श्लोक, ब्राह्मण क्षत्रिय विषा शूद्रांच परंतपत कर्माणि प्रविभक्तन स्वभाव प्रभव वेगुर्नि। अर्थात हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। इसमें कहा जाता है कि हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के जैसे कर्म में जैसे स्वभाव में रहते उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए। मतलब ये कभी भी कास्ट इज़म नहीं है। गीता में कहीं भी लिखा नहीं है कि ये जातीय है। वर्ण का मतलब ही चयन होता है। तो आगे देखेंगे हम गीता में 18वां अध्याय 42 श्लोक, ब्राह्मण किसे कहते हैं? शमो दमस्तपा शौच शतनीराजर्वम ज्ञान विनमासिक्त ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात इसमें कहा है, शम किसे कहते हैं? जिसे शम है अंतकरण, मन को वश में करना, इसे शम कहते हैं। इस श्लोक में बताया शम के बारे में। इसके बाद दम किसे कहते हैं? इंद्रियों का दमन करना। ये ब्राह्मण वही है जो इंद्रियों का दमन करता है, उसे दम कहते हैं। शम अंतकरण, मन को वश में करना, वो ब्राह्मण है। तप किसे कहते हैं? वाणी और मन की तपाकर शुद्ध करना, इसे तप कहते हैं, जो ब्राह्मण करते हैं। ब्राह्मण जन्म जाति से ब्राह्मण नहीं होता है, इंसान से कर्म और गुणों से ब्राह्मण बनता है। तो इसमें आगे देखते हैं, सोच मतलब भीतर से बाहर से शुद्ध रहना, इसे ब्राह्मण कहते हैं। शांति मतलब दूसरों को क्षमा करना, इसे कहते हैं ब्राह्मण। आर्जव निष्कपट भाव होना, इसे कहते हैं आर्जव। और ज्ञान, गीता ज्ञान होना और दूसरों को कराना, ये ब्राह्मण के लक्षण है। विज्ञान, आत्मज्ञान का अनुभव,
जो आत्मज्ञान लिया है उसका अनुभव करना, उसको कहते हैं मन मना भव मध्य जीवो। आस्तिक्य, गीता और ईश्वर में विश्वास रखना एवं श्रद्धा रखना। ब्राह्मण जिसे कहते हैं जो गीता में विश्वास रखता है और एक ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे आस्तिक्य ब्राह्मण कहते हैं। अगर इसके उलट अगर कोई कर्म करता है तो उसे वैश्य और शूद्र कहते हैं, क्योंकि हमारे इसमें कास्टिज्म नहीं है। हमारी गीता में कहा है कर्म और गुण, या तो इंसान गलत है या तो गीता तो गलत हो नहीं सकती। तो हमने जो भ्रांतियाँ फैला रखी है कि ये जात है, बल्कि ये जात ना होकर एक कर्म और गुण से बने हुए वर्ण व्यवस्था है, जो हमारी गीता में परमात्मा द्वारा रचे गए हैं। जैसे अभी लोगों ने बहुत भ्रांतियाँ फैला दी है कि ये जात है, तो उनके लिए जवाब है कि ये जातियाँ नहीं हैं, ये वर्ण व्यवस्था है। वर्ण जो चयन करना है, और ये इसका परमात्मा स्वतः द्वारा रचा गया है। धन्यवाद।